इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हज़रात हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र व एहसान है कि उसने हमें इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की किताब आपने जो बड़ी काविशों से जमा की, उस किताब का दर्स यहाँ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यही दर्स यहाँ से करीब एक मस्जिद मदीना नंदी नगर में ये दर्स हुआ करता था। उसके बाद वो दर्स यहाँ मुंतकिल हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए जो यहाँ हाज़िर होते हैं और यहाँ इल्म हदीस सुनने के लिए आने वालों को अज्र है, चाहे एक रहें, दो रहें, तीन रहें, आने जाने का भी अल्हम्दुलिल्लाह अज्र होता है। अर्रिहलतु फ़ी तलबिल हदीस, इल्म हदीस की एक किस्म है मुस्तलहुल हदीस में। तलब हदीस के लिए आदमी जो है कुछ मसाफ़त तय करके आता है तो उसकी मसाफ़त तय करने का भी उसको अज्र है माशा अल्लाह। जो हज़रात हाज़िर होते हैं वो काबिल अज्र हैं और वो इस्तिफ़ादा भी करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी ही उम्दा चीज़ पर हम सबको हमेशा जमा करके रखे। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये किताबुत तौहीद है। किताबुत तौहीद जो कि हम सब का हक़ है अल्लाह के लिए, अल्लज़ी हुवा हक़्क़ुल्लाहि अलल अबीद, तमाम बंदों पर अल्लाह का हक़ है। तो किताबुत तौहीद में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दुरूस हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिए। इस वक्त हमारे पास जो दर्स ज़ेर अमल है वो है किताबुत तौहीद में बाब मा जाअ अन्न सबब कुफ्रि बनी आदमा व तर्किहिम दीनहुम हुवल गुलू फ़िस्सालिहीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, गुलू हद से तजावुज़ करना, हुदूद को कायम न रखते हुए किसी के एहतराम में, किसी की इबादत में, किसी के सामने अपना नाक रगड़ते हुए इंसान अपने आप को बहुत गिरा लेता है, सामने की चीज़ को बहुत बढ़ा देता है। ये किसी के लिए दुरुस्त नहीं है। इंसान हद से ज़्यादा एहतराम ताज़ीम अल्लाह के लिए करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का खालिक है, मालिक है, आका है, मेहरबान है, हमारा कदरदान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों पे अगर हम ज़िंदगी बसर करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ी जज़ा है। आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको जन्नत अता करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमेशा हमें तौहीद पे कायम रखे। तौहीद साहब अल्लाह को एक मानना, एक जानना, उसी एकता पे कायम रहना। इंसान की जान जाए, इंसान का माल जाए, इंसान की आबरू जाए, कुछ भी जाए, इंसान मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को न मिलाए, किसी और को शिरक न करे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे ने अल्लाह के साथ शिरक की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पानी में गर्क किया। ख़ानदान का जो नबूवत का पेशा रहा, नबूवत का मनसब रहा, उसने वो खो दिया। तो इसीलिए कहा गया पिसरे नूह बाबदां बनशिस्त ख़ानदाने नबूवतश गुमशुद।
सगे अस्हाब कहफ रोज़े चंद पे नेकां गिरफ्त नेक शुद। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरों के साथ बैठा, ख़ानदान में जो नबूवत अल्लाह ने अता की थी वो ख़ानदान से वो मनसब दूर हो गया, ख़त्म हो गया। अस्हाब कहफ का कुत्ता, सगे अस्हाब कहफ रोज़े चंद दिन नेक लोगों के साथ बैठा तो नेक हो गया, यानी कि वो भी सो गया और उसकी जानिब से भी कोई शरारत इस किस्म की चीज़ें ना हुई। तो सामिईन किराम, शिर्क ऐसी चीज़ है कि इंसान अपने आप को खो लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी परवाह नहीं होती कि वो किस वादी में गिर जाए और कहाँ बह जाए और किस हालत में रहे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शिर्क से महफूज रखे। यहाँ हम लोग शुरू किए थे कि आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों के कुफ्र का सबब और उनके दीन को तर्क करने का सबब नेक लोगों में गुलू करना है, हद से तजावुज़ करना, उनकी खामखा जो है इज़्ज़त करना, उनके सामने अपने आप को पामाल करना, ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत चीज़ें हैं। तो इस बाब में जो है अल्लामा शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने कई हदीसें ज़िक्र की हैं। तो उनमें से एक हदीस हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब से है। हज़रात गिरामी क़द्र हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बिन नुफ़ैल अल-अदवी को आप बख़ूब जानते हैं। बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम और हक़ हस्ती है। हमेशा हक़ पर आप रहते थे, हक़ आपके नोके ज़ुबान पर आया करती थी। तो आप मुसलमानों के अमीर बने, 4 खुलफा बने। चारों में सबसे ज़्यादा लंबी मुद्दत हुकूमत करने वाले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और सहाबा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद सबसे अफज़ल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। आपने 10 साल 6 महीने लगभग खिलाफत की बागडोर संभाली और लंबी मुद्दत आप खलीफा रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा रहा करते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है तौफ़ीक़ दी कि इनको दफन भी किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं और बाएं रहे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को अदल से भर दिया। अदल व इंसाफ हमेशा आपके दरबार में आपके साथ। और आपको वो वाक़या याद है कि आपने आटे की बोरी पीठ पर लाद कर खुद ले गए और भूखे बाल बच्चों को आपने खिलाया। ये हैं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऐसी ही सीरत हमारे खुलफ़ा की रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ गो हूँ कि अब भी हमारे जहाँ भी मुसलमान भाई हैं अपने बुज़ुर्गों की सीरत को, बुज़ुर्गों की शान व शौकत को बरक़रार रखें और इस्लाम का बोल बाला रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही हैं। उन्होंने कहा, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ने हमें इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह रब्बुल आलमीन
हमको इस्लाम पे रखे। हम जब तक इस्लाम पे रहेंगे, कायम रहेंगे, हमारे कदम डगमगाएंगे नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इज़्ज़त के साथ रखेगा। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत कबीरा है। तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। देखो साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में रवाना किया, तो उनमें किसी को बहुत बरतरी अता की। कोई आम नबी हैं मगर नबी हैं। इंसानों से बड़ा मर्तबा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुतरूनी कमा अतिरतिन नसारा इब्नु मरियमा इन्नमा अना अब्दुन फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु अख़रजा। कहा कि आप लोग इब्ने मरियम, कौन है साहब इब्ने मरियम? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो नसरानियों ने इब्ने मरियम को जिस तरह बड़ा चढ़ा के पेश किया, इस तरह मेरे साथ न किया करो। हम सब बराबर हैं। कहा मैं बंदा हूँ और कहो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। हज़रत इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह की एक किताब है अल-अक़ीदतुल वासितिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो उसमें एक हदीस ले आई अल्लामा इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने। कहा, इफ्तरक़तिल यहूदु अला वाहिदिन व सबईन फ़िरक़तन वफ्तरक़तिन नसारा अला स्नतैन व सबईन फ़िरक़तन व सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासतिन व सबईन फ़िरक़ा सुम्मा क़ाल कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला वाहिदा। क़ील मन हुम या रसूल अल्लाह? क़ाल अल्लज़ी मा अना अलैहि व अस्हाबी औ कमा सबत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस के ज़रिए शेखुल इस्लाम अहमद बिन अब्दुल हलीम इब्न तैमिया अल-हर्रानी अद-दिमश्क़ी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब का आगाज़ किया। बड़ी अजीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ही चीज़ बनाई थी। तो कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहूदी 71 फ़िरक़े में बढ़ गए, यहूदी के 70 पर एक टुकड़े हो गए सा, और नसरानियों के 72 फ़िरक़े हो गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 73 फ़िरक़ों में बटेगी। तो उनमें से सब के सब दोज़खी होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद दे दी, शहादा पेश किया कि ये सब के सब दोज़ख में जाएंगे, दोज़ख के मुस्तहिक़ होंगे, सिर्फ़ एक फ़िरक़ा नहीं जाएगा। लोगों ने पूछा, मन हुम या रसूल अल्लाह? वो फ़िरक़ा कौन है, कौन लोग हैं वो जो जन्नत में जाएंगे, जन्नत के वो मुस्तहिक़ हैं? उसीलिए उस फ़िरक़े को कहा गया फ़िरक़तुन नाजिया, नजा यंजू से नजात पाने वाला ये फ़िरक़ा है। क़यामत के दिन ये फ़िरक़ा अल्हम्दुलिल्लाह नजात पाएगा। अल्लाह उनमें से हमको बनाए। और बाकी जितने फ़िरक़े हैं सब दोज़खी फ़िरक़े हैं। इन फ़िरक़ों में आदमी को नहीं जाना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जो है आप मेरे और मेरे सहाबा के फ़िरक़ों पे रहो। सहाबा आपके कौन हैं? 4 सहाबा हैं, उनका भी ज़िक्र हुआ। और इसी तरह सहाबा के सिलसिले में आखिरी खलीफा हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। तो ये लोग इंशाअल्लाह फ़िरक़े वाले नहीं हैं, ये जो है माशाअल्लाह सहाबा में से हैं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जो है खुलफा बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपने फरमाया कि खिलाफत 30 साल तक मेरे बाद रहेगी, उसके बाद मुल्कियत में डाइवर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। तो सामईन किराम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़ों पे होंगे वो क़ियामत के दिन नजात पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन फ़िरक़ों को, उस फ़िरक़े को बाक़ी रखेगा और उसको जो है अल्लाह की जानिब से मदद भी होगी। तो उसको ताइफ़तुम मंसूरा कहा, मदद की हुई जमात। फिर हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं, रसूल हैं। वो रब नहीं हैं, उनको रब मानने वाले मुहर्रिफीन हैं। इस्लाम में वो तहरीफ़ के मूजिद हो गए तो उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बनाया और उनको उठा लिया गया और फिर वो क़ियामत के करीब हमारी उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया में अल्लाह उनको पैदा करेगा और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। तो कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहो, अब्दुल्ला कहो और अल्लाह के रसूल कहो। और फिर यहाँ पर शेखुल इस्लाम इब्ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के नवासे या पोते उन ख़ानदान के आदमी ने लिखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुनिया को अदल से भर दिया और आप ही के ज़माने में माशा अल्लाह किस्रा और कैसर के महल मुसलमानों के पास आए और उन महलों में किस्रा, कैसर और दुनियावी बादशाहों का दबदबा, शान और शौकत जागा नहीं बल्कि इस्लाम का बोलबाला रहा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सन 23 हिजरी को अल्हम्दुलिल्लाह इंतकाल फरमा गए। आपने इंसाफ की कश्ती संभाली, उसको आगे बढ़ाया। एक गैर मुस्लिम ग़ुलाम ने आपको मारा, सुबह की नमाज के लिए आप माशा अल्लाह तशरीफ़ ले गए तो आपने जो है क़िराअत शुरू की। अभी जो है सूरह फातिहा पढ़ के सूरा शुरू ही किया कि उसने आप पर हमला किया। तो आपने कहा अकलनी और कतलनी अल कल्बु, मुझे कुत्ते ने खाया या कुत्ते ने मार डाला। तो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये वक्त था ज़िलहज का 23वीं तारीख़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बड़े सहाबी के ज़रिए बड़ी शान और शौकत इस्लाम की कायम की और आप ही हैं। आपने कहा, हदीस में है, वाफ़क़नी रब्बी फ़ी सलासिन औ कमा सबत और वफ़ी रिवाया वाफ़क़नी रब्बी फ़ी अर्बईन औ कमा सबत, मेरे रब ने 3 चीज़ों में मेरी मुवाफ़क़त की और एक हदीस में है 4 चीज़ों में मेरी मुवाफ़क़त की। यानी आपकी जो राय होती थी वही बिल्कुल उसी के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह नाजिल होती थी। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी को किसी पे फ़ौक़ियत मत दो, मैं भी बंदा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। क़ाला वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल गुलुव्व फ़इन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुम अल गुलू। साहब, ये गुलू, ये उलू, ये सब अच्छे मानी के अल्फाज नहीं हैं। गुलू के माने हद से तजावुज़ करना
वुलू के माने अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के आदमी पेश करे, अपने आप की जो है बहुत ज़्यादा जो है शान जगाने वाला आदमी अच्छा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शान रब्बुल आलमीन के लिए है। हम सबको जो है अल्लाह की शान के मातहत रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को इस्लाम में बरकरार रखे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों गुलू करने से बचो। हद से ज़्यादा किसी इंसान को, चाहे वो वली कहलाए, चाहे वो पीर कहलाए, पगाड़ा कहलाए, कुछ भी कहलाए, उसको हद से ज़्यादा एहतराम करना नहीं, उसको मकाम देना नहीं है। हर इंसान का एक हद है, उसी हद में रहना चाहिए। ना हद से घटाना है, ना हद से बढ़ाना है। आपको कोई इख्तियार नहीं है साहब, मुझे, आपको और हर इंसान को कुरान और हदीस के मातहत, कुरान और हदीस की मुताबिकत इख्तियार करनी चाहिए। हमको गुलू नहीं करना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल के बोला, इय्याकुम, बचा करो, दूर रहो, अवॉइड करो, गुलू न किया करो, हद से ज़्यादा किसी की ताज़ीम न किया करो। क्यों? इसलिए कि आपसे पहले जितनी कौमें थीं, यहूदी थे, नसरानी थे, तो उन्होंने बहुत गुलू किया। तो कहा कि इन यहूद और नसरानी की तरह न हुआ करो, क्योंकि उन्होंने अपने अंबिया को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया। बल्कि जो है कुरान ने कहा कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि उन्होंने अपने राहिबों को, अपने बड़ों को, अपने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह के अलावा रब बना लिया, अल्लाह के बराबर बना लिया। अल्लाह के बराबर कोई नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। उसी पे कायम रहने वाला आदमी तौहीद वाला है, और उससे तजावुज़ करने वाला तजावुज़ तौहीद से किया। तौहीद अल्हम्दुलिल्लाह हमको क़ियामत के दिन बड़ी जगह पहुंचाएगी और हमको जो है सरफराजी अता करेगी। तो तौहीद से आदमी गिर जाने वाला आदमी अल्लाह की नज़र से गिरने वाला आदमी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मुवहिद बनाए, और तौहीद वालों के लिए जो जज़ा अल्लाह ने बरोज़े क़ियामत रखी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनमें हमको शरीक करे। तो कहा बड़े अज़ीम अल्फाज से, इय्याकुम, लोगों बचा करो, दूर रहो, गुलू न किया करो। अगर गुलू करोगे तो आप भी हलाक हो जाओगे। तो जनाब यहाँ हाशिये में कहा कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह के पास एक रिवायत है, उसके अल्फाज, इमाम अहमद रहमहुल्लाह चारों अइम्मा में एक इमाम थे, सबसे आखिर में आने वाले इमाम अहमद रहमहुल्लाह। सन 241 हिजरी को आपका इंतकाल हुआ। आपने एक किताब पेश की इल्म हदीस में, वो है मुस्नदुल इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल रहमहुल्लाह। इसमें 40,000 हदीसें आपने जमा की। तो उनमें एक हदीस ये है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदात जमअन हलुम्मल क़ुत्ली फ़लक़त्तु लहु हसयातिन हुन्ना हसल क़ज़फ़ी फ़लम्मा वज़अहुन्ना फ़ी यदिही क़ाल नअम बिअम्सालि हाउलाई फ़रमू व इय्याकुम वल गुलुव्व फ़िद्दीन फ़इन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुम बिल गुलुव्वि फ़िद्दीन। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, गदात जमअन, मुज़दलिफ़ा के दिन, अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा के दिन कहा कि हलुम्मल क़ुत्ली, मेरे लिए कंकर चुना करो, क्योंकि 10 तारीख़ को तमाम हाजी शैतानों में से
अल जमरतुल कुबरा, बड़े शैतान को कंकर मारेंगे तो वहीं से जो है कंकर जमा करते हैं। तो कहा कंकर जमा करो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जो है 7 कंकर उनके लिए चुने और वो जो है क़ज़्फ़ माने फेंकने के मानिंद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फेंके। जब आपने उन कंकरों को अपने हाथ में रखा, क़ाल नअम बिअम्सालि हाउलाई फरमू। तो देखो साहब, आदमी जो है कंकर मारता है शैतानों को, न बिल्कुल बड़े से इसका कंकर न मारे कि जो है किसी को लग जाए तो वो खूना खूनी हो जाए, तकलीफ़ में मुब्तला रहे, न बिल्कुल इतना छोटा भी आदमी न ले कि वो फेंकें तो रास्ते ही में गिर जाएं और हदफ पे निशान पे न गिरें। इसलिए कहा कि इन पे जो है इतना होना चाहिए कि वो क़ज़्फ़ जो है फलम्मा वज़अहुन्ना फ़ी यदी क़ाल बिअम्सालि हाउलाई, इतने से। तो आपने साइज़ भी बताया, चने के दाने के बराबर है। चने, काबुली चने देखा होगा आपने, थोड़े से बड़े होते हैं, इतने होना चाहिए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, दीन में गुलू न करो, हद से बढ़ के न करो। हमने देखा कि एक दूसरे को सलाम करते हुए बाज़ जगह नवाबी सलाम किया जाता है, तो नवाबी सलाम नहीं करना चाहिए। आदमी यूँ ही खड़ा रहे और सलाम करे। सही मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपसे पहले के लोग हलाक हो गए। जब कभी जो है आप किसी को सलाम करो तो ना झुको, ना उठो, ना अपने आप को गिरा लो। इन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुम अल-गुलू, आपसे पहले जितने थे उनको गुलू ने हलाक कर दिया। तो गुलू नहीं करना चाहिए। फ़इन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुम बिल-गुलू फ़िद्दीन। तो हज़रत इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया कि इस तरह का गुलू हर मुआमले में नासज़ावार है, नहीं करना चाहिए। इंसान को बचना चाहिए, चाहे अक़ीदे में हो, चाहे आमाल में हो, तो इस चीज़ को बरकरार रखना चाहिए। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी हदीस यहाँ ज़िक्र की गई कि कंकर मारने के लिए एक साइज़ के कंकर होते हैं, ना बड़े ना छोटे। तो इस तरह जो है इंसान हुलू नहीं करना चाहिए, ना ये बिल्कुल बढ़ा के पेश करे, ना बिल्कुल घटा के पेश करे। और फिर यहाँ पर एक हदीस पेश की गई, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरवी हदीस है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सहीह में उसको दर्ज किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलकल मुतनत्तिऊन, हलकल मुतनत्तिऊन। तनत्तु के माने किसी चीज़ में बाल की खाल निकालने को बोलते हैं। खामखा जो है उसमें बाल से बारीक खाल निकालना है, बाल को तो खाल होता नहीं। मतलब क्या है कि खामखा बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहिए, तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए, तसन्नु और बनावट नहीं होनी चाहिए। इंसान जो है माशाअल्लाह इंसाफ के साथ हो, वसत के साथ हो। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वजअलनाकुम वसतन, तुमको जो है वसत बनाया, वसत के साथ होना चाहिए। और यहाँ इमाम नववी रहमहुल्लाह जो सही मुस्लिम शरीफ के शारे हैं, उन्होंने कहा, कराहतु तक़अ्उद फ़िल कलामी बित्तशद्दुक़ व तकल्लुफ़ फ़िल फ़साह। आदमी सादगी से पेश आए, न बिल्कुल बड़ा चढ़ा के तकल्लुफ़ से बात करे, न तसन्नु और बनावट उसके चेहरे पर हो। आदमी सादगी इख्तियार करे और वहशी की तरह जो है चर्ब चर्ब न बात किया करे, सामने वाले को तकलीफ़ हो। तो सामिईन किराम,
इन चीज़ों से इंसान को महफूज रहना चाहिए, इंसान में सादगी होना चाहिए। तो चुनांचे एक शायर ने कहा, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं कि हाथ में तलवार भी नहीं। तो आदमी जो है ऐसा रवैया इख्तियार करे। तो 7:30 हो गए, किताबुल तौहीद का दर्स ख़त्म कर दें। माशा अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद के जो असबाक़ इस दर्स के ज़रिए हमको अता किए हैं, उनको याद रखने और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं पे कायम दायम रहने की तौफ़ीक़ अता करे। और अल्लाह हमको तौहीद वाला बनाए, तौहीद पे कायम रखे और तौहीद के साथ हम मर जाएं। अल्लाह को हमेशा एक बनाने वाला अल्लाह हमको बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।